Hello, everybody, welcome. So, today we are going to learn the subject language competence and the communication skills. So, in this video, we are going to complete first unit, and in which what is the previous year questions कौन से आए हैं short में, long में कौन से आते हैं. Let's discuss, right? So, in this video, we are going to get to know about that कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जा रही है समझ में है ना. वाई वी आर लर्निंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंस स्किल्स, है ना. कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर को लैंग्वेज में अच्छी हासिल हो, मतलब एक तरीका उसे बोलने का एक स्किल हो उसके अंदर. ठीक है, बच्चे के साथ बोल पाएगा तो बच्चे को अच्छा सिखा पाएगा. अंडरस्टैंड द मल्टीपल रोल्स, कि लैंग्वेज के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट जो है वो सारा लैंग्वेज में है. तो टीचर को कैसे बोलना है, कैसे समझाना है चीज़ों को, बच्चा कहाँ से आ रहा है, डिप्राइव्ड है, कहाँ से मार्जिनलाइजेशन है उसकी हो गई है. तो बच्चे को हर एक टीचर को हर एक लैंग्वेज का पता होना चाहिए, उसके ग्रामेटिकली और उसका स्पोकन प्रोनंसिएशन कैसे होगा, उसको कैसे समझना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, सीधा सीधा मतलब है. और लैंग्वेज कहाँ से आई, कब ख़त्म, मतलब ख़त्म तो नहीं हुई, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई, एंशिएंट टाइम से कहाँ से हुई. आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी तरीके हो सकते हैं बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के. टीचिंग में जब लैंग्वेज को यूज़ करना है तो किस तरह से कर सकता है. और अप्रिशिएट करना, मतलब लैंग्वेज स्किल कितनी और हमारी पावरफुल हो सकती है. एक टीचर का एक कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है. टीचर जितना इंट्रैक्शन करेगा उतना बॉन्ड क्रिएट कर पाएगा बच्चों के साथ. तो एक लैंग्वेज का एक पैरामीटर्स है कि क्यों सिखाई जा रही होगी. तो अभी हमारे पेपर्स हैं, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पेपर में क्या आने वाला है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से उठा के डाल दिए जाते हैं. इसमें कोई भी वो नयापन नहीं लाया जाता, बट हाँ पेपर पूरा यूनिट में से ही आता है. तो लेट्स डिस्कस. तो सबसे पहला यूनिट है जिसमें बताया गया कि लैंग्वेज का क्या रोल है. ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या काम करता है, किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलता है, लैंग्वेज का इंसान से कैसा संबंध है, उसकी आइडेंटिटी कैसे बन रही है लैंग्वेज से, जेंडर कैसे निर्धारित होता है लैंग्वेज के बेसिस पे, पावर कैसे आती है. पावर कैसे आती नहीं, मतलब उसकी लैंग्वेज वर्ड्स में कैसे पावर होती है. फिर जब हम स्कूल की बात करें तो लैंग्वेज स्कूल में कौन सी बोली जाती है, घर पे कौन सी बोली जाती है, करिकुलम में लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, कैसे लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसको नॉलेज की फील्ड में लगाया जा सकता है, लैंग्वेज का एक अच्छा प्रयोग कैसे किया जा सकता है, लैंग्वेज लर्निंग का कैसे एक उपागम बन सकती है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स क्या होते हैं. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जिसमें हम समझ में आता है हमें कि लैंग्वेज हमारे इर्द गिर्द घूम रही है. हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअली लैंग्वेज बहुत कुछ है, वो एक डायनेमिक है, वो कह सकते हैं कि आर्बिट्री है, सिंबल्स के ऊपर बेसिस है, उसमें फीलिंग्स थॉट्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो लैंग्वेज बहुत कुछ है, उसके बहुत रोल्स हैं. एक इंसान है तो इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ उसकी आइडेंटिटीज़ बनने शुरू हो जाती हैं, उसका रिलेशंस बनना शुरू हो जाता है, उसकी बोली, उसकी भाषा क्या होगी, ये सब डिसाइडेड होता है. वैसे ही एक लैंग्वेज जो इमर्ज हुई है वो कहाँ से आई है, कौन लोग उसको यूज़ करते हैं, क्या उसका प्रयोग क्या क्या हो सकता है, क्लासरूम में कैसे हो सकता है, करिकुलम के साथ कैसा हो सकता है, करिकुलम के बाहर कैसा हो सकता है, बच्चा कहाँ से आता है, वो कौन सी लैंग्वेज सीख के आता है. तो लैंग्वेज एक संस्कृति है हमारी, एक कल्चर में एक कह सकते हैं कि एक हेरिडिटी है, इसको ट्रेस किया गया है वन जनरेशन टू अनदर. तो इसका एक निचोड़ अगर हम देखें फर्स्ट यूनिट का तो हम ये जान पाते हैं कि लैंग्वेज एक बहुत लॉन्गेस्ट वे में अगर हम देखें, अगर संस्कृत भाषा अगर नहीं डेवलप हुई होती उस टाइम के तो शायद आज हम सिंबल्स में या गेस्चर से या साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते. तो बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये बेसिक्स पता होने चाहिए टीचर को कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, कंसेप्ट
उसका पता होना चाहिए। कंसेप्ट में आ जाता है मीनिंग, उसके डेफिनेशंस और उसकी उसके बारे में बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है ये भाई, क्यों बोलनी है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं है तो क्या आप अपनी, मैं जैसे आपसे बातचीत कर पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इससे इम्पोर्टेंस बढ़ पा रही है। मतलब कि इसकी वजह से आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस है। मतलब लैंग्वेज अगर नहीं होती शायद हम डिप्रेशन में होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। या एक बच्चे को, हम सब जानते हैं कि प्याजे ने क्या कहा कि जो बच्चा 2 साल से 6 वर्ष की उम्र का होता है, जिसमें उसकी जो कौन सी स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ऑपरेशन से पहले की स्टेज जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें लैंग्वेज बहुत रैपिडली, बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी इमिटेट कर रहा होता है किसी की लैंग्वेज को। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज थियोरिस्ट के बेसिस पे हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि भाई और कौन से तरीके हो सकते हैं सीखने के, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे यूज़ हो सकता है एक एजुकेशन में, और लैंग्वेज के इर्द गिर्द की जितनी भी कहानियाँ ना है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है पूरा निचोड़, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके साथ अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, एक टीचर स्पीकिंग लैंग्वेज उसकी LSRW नहीं क्रिएट हो पा रही है, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ पास ही कर रहा है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के साथ साथ हमें एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी इनकलकेट करनी है अपने अंदर। तो सबसे पहले अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमारा रोल ऑफ लैंग्वेज बताया गया है कि लैंग्वेज का रोल क्या है। तो पहला ही जो लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है वो है हमारा इम्पोर्टेंस। यहाँ जहाँ तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द राइट अबाउट द लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। तो ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। और ऐसे भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड लिंग्विस्टिक, राइट डाउन द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो 12 मार्क्स का यहाँ हो गया। अगर हम देखें इसमें शॉर्ट में क्या आ जाता है, तो कंसेप्ट आ जाता है, राइट डाउन अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, सीधा आ जाएगा। या फिर आ जाएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें आप थोड़ा सा इंट्रो दोगे और साथ में आप इसकी इम्पोर्टेंस लिखोगे। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये कभी भी लॉन्ग में आपको शॉर्ट में नहीं देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट में मिल भी गया तो आप कितने लिख पाओगे, इसमें भी मतलब आ गया। और जब आप दूसरे इसमें सब यूनिट की बात करते हो तो लैंग्वेज और सोसाइटी में कैसे कोरिलेशन है। देखो जैसे लैंग्वेज है, किसी भी भाषा को कहाँ पे बोला जाता है, किसी सोसाइटी में बोला जाता है, तो सोसाइटी में कैसे इंटरलिंक्ड है ये, ठीक है। हम सिर्फ स्कूल में नहीं बोले, स्कूल भी एक सोसाइटी ही है, मिनी सोसाइटी कहते हैं जिसे हम। और सोसाइटी में कौन रहता है, एक लड़का और एक लड़की, है ना। लड़का नहीं कहें तो एक मैन और विमेन रहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे एक मैन और विमेन से कोरिलेट है, पहली बात। दूसरी, कैसे एक लैंग्वेज आइडेंटिटी बना देती है आपकी। हम बोलते हैं ना ये भाई ये एक्सेंट थोड़ी बिहारी है, मतलब ये बिहार, ये थोड़ा तमिलनाडु जैसा बोल रहा है, मतलब तमिलनाडु का लग रहा है, तो है ना। मतलब हम एक्सेंट से पता लगा लेते हैं उनकी जो भाषा है, चाहे वो हिंदी भी बोल रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इस एरिया का है, तो वो उसकी रीजनल आइडेंटिटी है जो लैंग्वेज के साथ को रिलेट कर रही है। तो कहने का मतलब है इसको भी हम समझेंगे। और लैंग्वेज कैसे एक पावर का काम करती है। पावर मतलब जब हम सुनते हैं कुमार विश्वास हो गए या ललन टॉप के जो स्टोरी टेलर हैं, जो इंट्रोडक्शन देते हैं, आपने सुना होगा। तो जैसे विकास दिव्य कीर्ति हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए जो कि लैंग्वेज में एक अपनी मुकाम हासिल करे हुए हैं। तो मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उनमें जो शब्द ऐड हुए हैं वो किसी बुक से आए होंगे या किसी से सुने होंगे या उसमें वर्क किया गया होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच है जो कि शिकागो में जाके उन्होंने दी थी, तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो हमारी पावर के साथ भी कोरिलेट करती है। तो
कैसे हम इसका प्रयोग सोसाइटी के साथ कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट अबाउट द लैंग्वेज। पहले तो आप लैंग्वेज के बारे में लिखो। तो लैंग्वेज के बारे में लिखने के लिए आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग, डेफिनेशंस और कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। बट इसके साथ अलॉन्ग विद इसके साथ आ जाता है लैंग्वेज एंड सोसाइटी या स्कूल। सोसाइटी आ जाएगा या स्कूल आ जाएगा, ठीक है। सोसाइटी का मीन है कि इसमें जेंडर भी आ जाएगा, आइडेंटिटी भी आ जाएगा, फिर आपका पावर भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। फिर अगर स्कूल पूछ लिया गया तो मतलब ये आप सारा नहीं लिख दोगे। स्कूल में बस यही बताओगे कि स्कूल में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम लिख दोगे, थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। ऐसा मतलब अपना लॉन्ग बड़ा नहीं हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्बिनेशन में आता है। अगर आप ये कर लेते हो ना बढ़िया से, आपका 12 मार्क्स का हो जाता है। तो हम पूरा ही डिस्कस करेंगे सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन आए वी नॉट अफ्रेड फ्रॉम एट ऑल, ठीक है। हमें किसी से घबराना नहीं है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट जानेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे। फिर उसके बाद हम लैंग्वेज सोसाइटी के बारे में और कैसे लैंग्वेज स्कूल में काम करती है। जब हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा तो हम ऑब्वियसली हम लॉन्ग में भी इसको लिख सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे फ्रेम करना है आंसर को। चलिए नेक्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट में आ जाता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस। ये यहाँ तक है आपका, ठीक है, यहाँ तक। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा जेंडर, सोसाइटी और क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और पावर। और फिर लैंग्वेज एंड स्कूल, लैंग्वेज एंड स्कूल, होम, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। बस इतना ही। तो ये अगर 3 सब यूनिट भी कर लोगे ना तो भी आपका चल जाएगा काम, ठीक है। तो यही हम देखेंगे, 2 सब यूनिट अच्छे से लॉन्ग में देखेंगे और जो लास्ट वाला है उसको हम थोड़ा ऐसे ही 3 मार्क्स के क्षेत्र में देखेंगे, जो कि आता है लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट एंड द लैंग्वेज एज अ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वाला। और एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई राइट अबाउट द लैंग्वेज एंड जेंडर एंड द लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। तो आपको ये समझना होगा कि जो पूछा है वही आपने डिस्क्राइब करना है। जिसमें अगर जेंडर पूछा तो जेंडर डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिटी पूछी है तो आइडेंटिटी, और पावर पूछा है तो पावर, ठीक है। जितना पूछा उतना जवाब दोगे तो शायद आपका समय बच जाए। तो चलिए फर्स्ट शुरुआत करते हैं बिना किसी टेंशन दबाव के। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हम पुरातन संस्कृति से बोल के आ रहे हैं, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई होगी? तो लैंग्वेज एक सिस्टम होता है जो कि कन्वेंशनली चलते आ रहा है, परंपरागत तरीके से चलते आ रहा है। हम बोल रहे हैं, हम मैनुअली लिखते हैं, लिख के हाथों से सिंबल्स को लिख रहे होते हैं, ABCD, बाय मीन विच ह्यूमन बींग, मतलब कि एक इंसान इसको लिख पा रहा है, ठीक है। हम किसी भी सोशल ग्रुप का पार्ट किसी भी कल्चर में रह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अब लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है प्रोटो इंडो यूरोपन स्पीच से। भाई इतना नहीं पढ़ना, सीधा आपने पढ़ना है कि जो लैंग्वेज शब्द है वो उसका मतलब होता है लिंगुआ से निकला हुआ शब्द है लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग, जो कि आपकी टंग से जो निकला हुआ साउंड या शब्द होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, लैंग्वेज। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको लिखना है कि लैंग्वेज, ठीक है, डिराइव नहीं लिखना, सीधा आपने लिखना है लैंग्वेज। जो शब्द है वो लिंगुआ से निकला हुआ शब्द है, लैटिन वर्ड से यहाँ मिल गया, लैटिन वर्ड से मिला हुआ शब्द है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या होता है? लैटिन मतलब जो लैटिन अमेरिका, यहाँ ऐसे समझ लो कि लैटिन, क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर हमारे शब्द देखो तो लैटिन होता है या तो ग्रीक होता है, ज़्यादा नहीं हमें देखने को मिलते। तो लैटिन वर्ड से लिंगुआ से निकला हुआ है। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज या टंग।
टंग मतलब जीभ, और जीभ से निकला हुआ जो भी आप बोल रहे हो, स्पीच, जो भी लैंग्वेज आपकी जीभ से निकल रही है, तो कहने का मतलब है कि उसको हम क्या बोल देते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। लैंग्वेज हैज़ ऑलवेज सो मच इम्पोर्टेंस। लैंग्वेज को ऐतिहासिकली अगर हम देखें, सिविलाइजेशन से जो चलती आई हमारी अर्लीस्ट टाइम से, ये लैंग्वेज को काफ़ी कंसर्न रही है। जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो वेद्स हैं वो सारे हमें श्रुतियों में सुनने को मिलते थे पहले, मतलब सिर्फ गुरु ने जो बोला है वही हमने सुना है। ठीक है, फिर वेद व्यास जी आए, फिर उन्होंने वेदों को लिखा। वो कौन सी भाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, कोर्स में हम देखें तो डिबेट्स चलती रहती हैं कि किसने लैंग्वेज को बनाया होगा। ठीक है, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जिसमें वर्ड्स होते हैं, जिसमें सिंबल्स होते हैं, कि जिसमें लोग बोल रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा देख के हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन है, मतलब जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हुए उसको बाहर निकाल रहे हैं साउंड के थ्रू। ठीक है, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, आइडिया मतलब जिसको हम टच फील नहीं कर सकते, सिर्फ सोच सकते हैं दिमाग से, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ हैं उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू। अगर मान लो कि हमारी लैंग्वेज कुछ और होती, हिंदी तो नहीं होती, कुछ और होती, तो शायद हम संस्कृत में बात कर रहे होते, अगर हमारी संस्कृति चल रही होती तो। बट ऐसा नहीं है। हम किसी भी अपने आइडियाज़ को जब हम वर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, या हम उसमें स्पीच बोलना शुरू करते हैं, स्पीच मतलब जब हम बोलते हैं, उसमें बोलने के साथ साथ हमारे शब्द भी, मतलब उसमें मेरे वर्ड्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ मेरा साउंड भी क्रिएट हो रहा है ना। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है आइडियाज़ का, बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड कंबाइन इनटू द वर्ड्स। जो हमारी स्पीच और साउंड है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जिसमें वर्ड्स हैं, और वो एक सेंटेंस बन के निकल रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन है आंसरिंग का टू द आइडियाज़ इनटू द थॉट्स। आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में आया वो हम अपने थॉट में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसको आंसर कर रहे हैं। सीधा सीधा आप इसमें समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आपको बेहतरीन लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, एक सिंपल शब्दों में अगर बात करें, एक लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक हमारे जो मन में जो विचार चल रहे हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हम बोलने की कोशिश करते हैं अपने टंग के थ्रू, दैट इज़ लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट इज लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी मतलब जिसमें हम चेंजेस लाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस, उसमें स्लैंग्स, उसमें बड़े बड़े शब्द, या कह लो कि बिल्कुल टुच्चे से शब्द, जैसे कि मैंने अभी वोकेबलरी शुरू कर ली अपनी। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हम यूज़ कर पा रहे हैं, लाइक अपनी लैंग्वेज कोई भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारी मदर टंग है तो उसमें हम हिंदी भी मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके कोई भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी मतलब जो हम वोकली कोई भी सिंबल्स को बोलने की कोशिश करते हैं, आर्बिट्री वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ऑफ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। कोई भी सोशल ग्रुप मतलब क्या होता है कि किसी दो या दो से अधिक जो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होते हैं उसको ग्रुप कह दिया जाता है। और सोशल ग्रुप कब बन गया कि वो जो सारे व्यक्ति हैं, जो 4-5 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं किसी संस्था के लिए, तो उसको बोल देते हैं कि सोशल प्राणी या कुछ भी। तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंबल्स का, वोकल सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, तो कोई भी भाषा। तो ये बिल्कुल बेस बना रहा है ये आपका। लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिंग ऑर्गन्स विच आर यूज्ड बाय अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सप्रेसिंग ऑफ हिज आइडियाज एंड फीलिंग टू अदर्स। हम अपने वही सेम चीज़ें
कि भाई हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, हमारी फीलिंग्स जो हमने अपने मन में दबाई हुई हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज एक ह्यूमन हैबिट्स है, ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट है, जिसमें हमारा पर्पस बस इतना ही होता है कि भाई हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, जो हमारे मन में विचार उठ रहे हैं, या स्पेशली हम किसी को कुछ चीज़ बताना चाहते हैं कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, या अपने आप को समझाने के लिए हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज एक ज़रिया है, एक ह्यूमन हैबिट है, एक दूसरे को हम बताना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो लैंग्वेज वो होती है, लैंग्वेज मेनली मोस्ट शोज अ मैन स्पीक दैट आई मे सी दी, ठीक है। ये जॉनसन भी क्या बोलता रहता है, सॉरी। लैंग्वेज मेक्स अ नंबर ऑफ प्रीसपोजिशंस एंड पुट अप द नंबर ऑफ आस्पेक्ट्स। बहुत कुछ है ना इसमें। कंप्लीट मास्टरी ऑफ टू लैंग्वेजेस इज डेजिग्नेटेड एज अ बाइलिंगुअलिज्म। अब यहाँ पे हमारी क्वेश्चन शुरुआत हो गई, बाइलिंगुअलिज्म क्या कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में सीटेट के कि भाई कंप्लीट मास्टरी ऑफ टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से आती है, ग्रामेटिकली और उसको बोलने भी, स्पोकन भी, तो उस भाषाकार को क्या बोल देते हैं, बायलिंगलिज्म। बायलिंगलिज्म मतलब दो भाषा को जो जानता हो उसको हम बोल देते हैं। इन केसेस सच अपब्रिंगिंग बाय द पेरेंट्स यूजुअली डिफरेंट लैंग्वेज होम बीइंग रेज्ड विद इन द मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। तो ये बायलिंगुअल्स वो लोग होते हैं जिसमें दो सोसाइटीज़ में रेज हुए होते हैं। भाई मान लो कि एक जगह आप रह रहे हो, ठीक है, तमिलनाडु में रह रहे हो, तो आपने वहाँ की जो भी भाषा वहाँ की तमिल सीख ली, फिर आप क्या करें, आपका ड्यूटी नॉर्थ इंडिया में लग गई, पंजाब में, तो आप वहाँ की पंजाबी भी सीख गए। तो कहने का मतलब है कि दो भाषाओं को आपकी ये मल्टीलिंगुअल आप कैसे बने, क्योंकि आपका जो रेजिंग हुई है या अपब्रिंगिंग हुई है वो दो जगह पे हुई है, इसलिए हो गई, ठीक है। और एक सेकेंड, तो भाई यहाँ पे अब पर्पस क्या है, ये पर्पस बताया गया है कि भाई लैंग्वेज तो हमें पता चल गया कि भाई एक्सप्रेस करते हैं, ये करते हैं, अपनी बात को रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज का। तो ये बेसिक्स हमें पता चले। अब हमें जानने की कोशिश करनी है कि भाई लैंग्वेज से हमें क्या फ़ायदा है, पर्पस क्या है, क्यों बोली जा रही है भाई। अब देखो, हमें कोई काम चाहिए या हमें कोई किसी से अपनी बात शेयर करनी है, कोई हमें बात घर पे कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई बात हमें किसी इंटेलेक्चुअल से बात करनी है, तो अगर हमें उसकी भाषा आती होगी तो ही ना हम उससे बातचीत कर पाएंगे। तो पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज़ बिगर देन दैट, मतलब इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है, पर्पस ही इम्पोर्टेंस है। मतलब क्या होता है कि इसमें ना हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने अपने आइडियाज़ किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी के आइडिया हमें पता चलते हैं। तो हमें अगर लैंग्वेज अच्छे से आती है, कोई भी लैंग्वेज को या हम समझ पाते हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, किसी की प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर पाते हैं। और जैसे अगर क्लासरूम में देखें तो लैंग्वेज एक टीचर को क्यों आना आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत सारे क्राइटेरिया वाले बच्चे देखेगा ना, तो एक दो तीन तो उसको कम से कम आनी चाहिए। मान लो कि कोई क्रिश्चियन है तो उसको इंग्लिश ही आएगी, और मान लो कि कोई रिमोट एरिया का है तो उसकी भाषा उसकी रीजनल लैंग्वेज की आएगी। तो टीचर को कम से कम 3 लैंग्वेज तो कम से कम पता होनी चाहिए। इसका यही मतलब होता है कि उसको उसके साथ वो कंफर्टेबल हो पाएगा, अपनी भाषा में कंफर्टेबल हो पाएगा, और उसकी प्रॉब्लम को एक टीचर समझ पाएगा, राइट। तो इसीलिए लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, उसको कम्युनिकेशन इसीलिए चाहिए उसको। जब क्लास में वो पढ़ा रहा है तो उसके आधे शब्द खाए जा रहा है वो, तो वो बच्चे को कैसे ये फील करवाएगा कि वो भी अच्छा पढ़ सकते हैं, या रीडिंग कर सकते हैं, डिक्टेशन कर सकते हैं, या स्पीकिंग कर सकते हैं, या कोई स्पीच दे सकते हैं। कैसे सोच पाएगा एक बच्चा कि भाई वो क्लासरूम में वो एक्सेल करेगा किसी स्पीच कंपटीशन में। टीचर का होना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर टीचर मोटिवेटेड है, अगर टीचर अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, कहने का मतलब है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है उसको। सेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ
इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या होता है कि जिसमें हम अपनी लैंग्वेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सॉरी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमें नॉलेज है, हम किसी को बता पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर पा रहे हैं। शायद उन लोगों ने ग्रंथ नहीं लिखे होते तो शायद आज हमें भगवत गीता नहीं होती हमारे पास, तो आज हम इतना उच्चतम ज्ञान नहीं ले रहे होते। तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज थी उसने उस ग्रंथ को बचा दिया, नहीं तो शायद हम तक गीता पहुंच ही नहीं पाती, शायद लैंग्वेज ख़त्म हो गई होती तो शायद ऐसा होता। तो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में देखें, तो आज भी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को कोई चीज़ समझ में ही तब आती है जब उसकी लैंग्वेज में बात होती है। तो सोशियो लिंग्विस्ट and psycholinguist studies have drawn attention on the range of function of language, कि लैंग्वेज के क्या फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करती है लैंग्वेज। यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अ नेशनल एंड लोकल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी, जैसे हम कहीं चले जाएं फॉरेन कंट्री में, अगर हम वहाँ जाके हिंदी बोलें तो उनको पता चलेगा कि यार ये तो इंडिया का है, आप इंडिया से हो, तो ऐसे बोलेगा। हमारी जो आइडेंटिटी है, अगर हम स्टेट्स में ही घूमें तो हमें पता चल जाता है ये बिहार का है या ये तमिलनाडु का है। तो ऐसे होता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर प्लेफुल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि जैसे क्रॉस वर्ड्स पजल्स होते हैं बच्चों के बुक्स में, रिडल्स होते हैं, पंच, और ये चीज़ें जो होती हैं वो एक फंक्शन या मान लो कि एक्टिविटी दी होती है बच्चों को बुक्स के पीछे। वो क्यों दी होती है? ताकि वो लैंग्वेज के साथ खेल पाएँ, गेम्स की तरह उसको समझ पाएँ। लैंग्वेज के फंक्शंस मेजर्ड सिंबॉलिक कंटेक्स्ट में हो सकते हैं, सच एज पोइट्री, ड्रामा, रिलीजियस एक्सप्रेशन। जैसे कि पोइट्री हो गई, जो हमारे राइटर्स हैं वो पोइट्री लिखते थे, ड्रामाज हो गए। तो ये सब क्या है, हमारे लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है। इतना आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? क्या है इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है लैंग्वेज? अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही जाना था कि एक्सप्रेस या हमारी व्हेन वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड, व्हेन वी आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, हम किसी से बात करना चाहते हैं, अगर हमें उसकी भाषा आती है तो ही हम बता पाएंगे किसी को अपने मन का हाल। तो एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे मन के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। अपने मन की भड़ास निकालनी है, ठीक है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में है उसको फीलिंग्स के रूप में, थॉट्स, हमारे इमोशंस, एंगर है तो भी हम कोई भाषा बोल रहे होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं तो भी हमारी कोई भाषा झलक रही होती है। कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्शन से बेटर हो, मतलब कम्युनिकेशन हो गया, हमारा इंटरेक्शन हो गई, जिसमें बाइकोस्की कहते हैं सोशल इंटरेक्शन से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो इससे क्या होगा कि इमोशंस, हमारे जो मन के जो अंदर दबे कुचले इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम हल्का फील कर पाएंगे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील फॉर अदर्स, अंडरस्टूड इन रिटर्न। लैंग्वेज ही क्या है, हमें इंटरप्रेटेट करती है किसी के व्यूज़ और इमोशंस के बारे में। जब तक हमें लैंग्वेज नहीं आती हम किसी के बारे में नहीं जान पाते। कोई व्यक्ति अगर गरीब है, वो कैसे गरीब है, जब तक उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आएगी, या उसकी बोलने की जो विधि है, जो उसके तरीका है, वो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम कैसे उसको फील कर पाएंगे, एम्पैथी कैसे कर पाएंगे। तो लैंग्वेज एक ज़रिया है, हम उसके एम्पैथी जनरेट कर पाएँ, उसके व्यूज़ इमोशंस को पढ़ पाएँ या समझ पाएँ। काउंसलर या कह लो कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो बैठ के सुनते ही तो हैं, लिसनिंग तो करते हैं, किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश तो करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वर्क इन 3 वेज। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो 3 तरीके से काम करती है। एक तो हम ओरली बात करते हैं, ओरली जो ऐसे ही जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ओरली लिखवा तो नहीं रही, रिटन, जैसे कि किसी पुस्तक में लिख दिया, रिटन हो गया, ठीक है। सिंबॉलिक हो गया, सिंबल्स में भी बात करते हैं,
विच कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज अ वर्बल एंड नॉन वर्बल, कि हम वर्बली बोलते हैं और नॉन वर्बली भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन का हाल, कि हम भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज सोसाइटी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सारे काम हम कहाँ कर रहे हैं, सोसाइटी में, तो लैंग्वेज, ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी को अगर हम बना रहे हैं तो ह्यूमंस ही हैं जो बना रहे हैं उसको। बीइंग सोशल कम्स नेचुरली टू देम। तो क्या होता है कि भाई ये नेचुरल है कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। देयर डिस्पोजिशन बॉन्ड टुगेदर विद देयर फेलो और लोअर एंड हायर पर्पसेस। तो ये एक फंडामेंटल वो हो सकती है, मतलब कहने का मतलब है कि जो लोअर हैं या लो है या हाई पर्पस के लिए हम किसी का यूज़ करते हैं या किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट, दे कुड नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो जो लैंग्वेज है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड देयर फेलो and to be understood by them in return. Humans were compelled to produce a language because without it they could not communicate with each other. किसी को समझने के लिए या किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वापस आना चाहिए बोलना। अगर हमें बोलना नहीं आता, सोसाइटी में किसी को हमसे काम है, अगर हमें उसकी भाषा ही समझ में नहीं आई या उसका जो तरीका साइन था बोलने का वही समझ में नहीं आया, तो हम किसी को कैसे मदद कर पाएंगे, राइट। तो लैंग्वेज का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन हमारी संभव ही नहीं हो पाएगी। हमें किसी से काम है और मान लो कि हमें ज़रूरत है किसी इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रिशियन बोलता है फ्रेंच, और यहाँ पे और फ्रेंच कोई है नहीं, मतलब और कोई इलेक्ट्रिशियन है नहीं जो कि फ्रेंच, मतलब किसी को आती नहीं है फ्रेंच बोलने, तो यहाँ पे वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म। सीधा सीधा मतलब कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी होती है, वोकल सिंबल्स होते हैं और हम इसमें अपने थॉट्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बार बार यही आ रहा है। लैंग्वेज और डायरेक्शन क्या होती है भाई, लैंग्वेज और डायरेक्शन। लैंग्वेज डायरेक्ट वन, एक्ट, रिएक्ट समवन, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज और एडवाइस। मोर यू एक्ट बेटर इज़ द रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स यू गेट। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है कि भाई आप बिना लैंग्वेज के ना किसी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, लैंग्वेज हमें क्या करती है, एक्ट करने में मजबूर करती है। हमें लैंग्वेज आती होगी तो हम किसी से एक अच्छे से बात कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली हम किसी से कॉन्टेक्ट कोरिलेट या कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लैंग्वेज डायरेक्ट वंस टू एक्ट एंड react on the someone information and message or advices. More you act, better is the reactions and responses you get. For example, teacher can direct the student to give the appropriate response to the questions. Language direct, functional मतलब कि क्या होता है कि टीचर, लैंग्वेज आती है टीचर को, तो वो क्या कर रहा है, किसी को डायरेक्ट कर पा रहा है या उसको क्वेश्चन कर पा रहा है, बस इसी की ज़रूरत थी। लैंग्वेज एंड सेंसुअल प्लेजर। कोई ना लैंग्वेज को एक एस्थेटिक मानता है, जैसे कि हमारे इधर तो बहुत ही होता है, जैसे कि आप देखोगे कि हिंदी बोल दी, पता नहीं क्या ही बोल दिया। ठीक है, मतलब आप अगर हिंदी बोलते हो तो मतलब आप बहुत ही हाई लेवल के हो। अगर मान लो कि आप मदर टंग यूज़ करते हो तो मतलब आप बहुत ही अनपढ़ जाहिल इंसान हो। अगर आपने अंग्रेजी यूज़ कर ली तो मतलब आप तो भाई यहाँ के हो ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक सेंसुअल प्लेजर होती है एक इंसान की, उसमें एक खुशी कह लो कि एक ब्यूटी देखने के लिए, या मतलब किसी को एक इम्प्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं लोग, प्लेजर के लिए, एस्थेटिक बनने के लिए कि हम एस्थेटिक हैं। यो इट गिव्स द वर्ड्स टू आवर फीलिंग। जैसा हम सोचते हैं हमारी लैंग्वेज भी वैसी होती है। दीज फीलिंग्स आर कन्वे बाय एन ऑथर, सिंगर
द पोएट थ्रू द वर्ड्स। जैसे कि आप देखोगे कि कोई भी गाना है, जैसे कि अरिजीत सिंह के जो गाने हैं वो मैक्सिमम रोमांटिक रहते हैं, उसमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो बिल्कुल ही क्या हैं, एक रोमांटिसाइजिंग या सेंशुअल जिसे कहते हैं, जो मतलब कि एक अलग टाइप का ही आपके अंदर यू नो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। साथ में अगर आप ऑथर्स को पढ़ोगे तो उनके भी अलग ही आयाम चल रहे होते हैं, शायर्स हो गए, लाइक हाँ किसी को भी ले सकते हैं, पोइट्स हो गए जो कि अपनी ही कविताएं डालते हैं। आप देखोगे कि देशभक्ति की पोएम्स हो गई, कोई सेंसिटिव हो गई जो कि एक रिलेटेबल हो, तो वो पोएम चलती है। बट अगर इसको एक प्लेजर के लिए, कुछ लोग इसके प्लेजर का भी एक सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका कोई दूसरे तरीके से भी हो ही रहा है, वो तो ज़्यादा ही हो रहा है। लैंग्वेज मेक अस एक्सप्रेस इन मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वे। हम लैंग्वेज से ना अपनी भाषा को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये कैसे पता चल रहा है हमें कि मतलब हम अपनी भाषा में अगर जितना हम लो ग्रेड में चले जाते हैं, हम उतने ही क्या लगते हैं, एकदम लफंडर या ऐसे मतलब उस टाइप के। अगर हम अपनी भाषा का ज़्यादा उसको ऊपर लेवल के ऊपर लेके चलते हैं, जैसे आपने लीडर्स को देखा होगा, जो वक्ता प्रवक्ता होते हैं जो कि टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं भाषा का, बिल्कुल मतलब हायर लेवल का, है ना। और आप देखोगे कि एक लोअर मिडिल क्लास पीपल्स जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मदर टंग का यूज़ करते हैं, उनकी भाषा वैसी ही होती है। तो वो अगर जब हिंदी में बात करते हैं तो उनकी हिंदी अलग ही एक्सेंट लेके चल रही होती है। तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो एक अट्रैक्टिव वे है, आप इसमें अपने आप को और एक तरीके से पेश कर सकते हो। इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, जो कि स्लैंग के रूप में आप कह सकते हैं, या फिर कह लो कि लाइक एक पर्दा, मतलब एक तरीके से जो शब्द है उसका मीनिंग हटा दो और उसमें और पर्दा डाल दो। फिर लैंग्वेज को एक खुली चेतना से भी हम देख सकते हैं, और लैंग्वेज को एक बंद आँखों से, जैसे एक शायर होता है जो कि सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा होता उसके पीछे कुछ भी नहीं है, बट वो ऐसे ख्याली इमेजिनेशंस में घूम रहा होता है। तो वो इसका प्लेजर लेते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करने का एक प्लेजर लेते हैं, एक ढंग लेते हैं। आपने देखा होगा कबीर के दोहे जो होते हैं उसमें भी एक साउंड है, बट जब आप शब्द पढ़ोगे ना तो उसके अलग ही मीनिंग निकलेंगे। तो जो लैंग्वेज है वो एक अट्रैक्टिव वे हो सकता है अपने आप को दर्शाने का, कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप कैसा सोच रहे हो, वो आपकी लैंग्वेज में झलकता है। तो टीचर का एक लैंग्वेज का एक ब्यूटिफाई तरीके से, या उसको जैसा है वो वैसा ही प्रदर्शित उसको करवाना, जिस शब्द का जितना मतलब है उतना ही बताएंगे तो वो टीचर कहलाएगा ना। उसका वो और पर्दा डालेगा तो वो कैसे एक टीचर बन पाएगा। एक लैंग्वेज को ब्यूटीफाई सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है, सो दैट कि वो इंटरेस्ट लें। पर जब बड़े बच्चे होते हैं, जैसे कि 12th में आने वाले या उसमें 10th के आ जाते हैं, फिर उसमें 9th में आ जाते हैं, कि इन बच्चों के लिए जो लैंग्वेज है वो सीधा अर्थ रूप होना चाहिए उसका। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, 5th तक हैं, उनके तो जैसा भी उनको मतलब इसमें, तभी उनके लिए पोइट्रीज होते हैं जो कि क्या करती हैं, उनको एक इंटरेस्ट इमेजिनेशंस में लेके जाती हैं, जो कि वो उनकी एज भी वैसी होती है। इसीलिए तभी कह रहे हैं कि सेंशुअल अट्रैक्टिव। शायद अब आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, किसी की इम्पॉर्टेंट बात को, ठीक है, कोई व्यक्ति ने बातचीत की गई है, किसी ने बात की, कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बातचीत बताई, तो कहने का मतलब है कि वो एक सेंसिटिव बात थी जो कि हर एक बंदे की ज़रूरत है कि हाउ टू लिव, है ना। तो प्रिजर्व करके रखा उस चीज़ को, एक ग्रंथ में डाल के रखा, या कह सकते हैं कि भाई हर एक रिलीजन में आप देखोगे एक हॉली बुक होती है जो कि हमारे नॉलेज को क्या कर रही है, प्रिजर्व कर रही है।
लैंग्वेज क्या करती है, हेल्प करती है हमारे नॉलेज, जो भी हमारा जो सुप्रीम नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस, लोगों के साथ हुई घटनाएं जो कि हमें बताती है कि हाउ टू लिव, इन्वेंशंस, नई नई इन्वेंशंस कैसे हो रही हैं, रोबोट्स कैसे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, कैसे इतनी तरक्की कैसे हो रही है हमारे देश में, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी हिस्ट्री में दर्ज हो जाती हैं। तो नॉलेज का एक अच्छा ज़रिया हो सकता है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर व्यक्ति को आ रही है तो वो पढ़ भी पाएगा, हमारे पुराण संस्कृति के जितने भी हैं वो पढ़ पाएगा। रिटन फॉर्म में होती हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो कल्चर है वो भी हमारा किसके मीडियम से चल रहा है, लैंग्वेज के मीडियम से कल्चर ट्रांसमिट हो पा रहा है। तो एक लैंग्वेज की बदौलत, हमारी लैंग्वेज हमें आती है तभी हम किसी की बात को समझ पाते हैं। अगर हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी तो शायद हम किसी की बात को इतना इजीली समझ ना पाएँ। तो विच टेल अस ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, preserve knowledge and finding are thus preserved for the one coming generation। जो नई पैदा हो रही हैं जनरेशन्स, उनके लिए ये इजी रहेगा कि वो अच्छे से पढ़ पाएंगी। लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है ऑथेंटिक। हर व्यक्ति को आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वो भी हमें एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, हम सबको पता है एक्सचेंज कराती है हमारी। लैंग्वेज हेल्प्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर in every field. We use language if we want to pass any information to other section of society. In education, a teacher also use language to inform the message or the task to the students। कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। लैंग्वेज आइडेंटिटी बनाती है हमारी। तो भाई एक इंसान को, अगर इंसान किसी से बातचीत कर पा रहा है, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, कैपेबल है, कुछ काम कर पा रहा है, सोसाइटी को काम दे पा रहा है, तो उसको कोई लैंग्वेज तो आती ही होगी है, तभी तो वो मैन है, ठीक है। वो अलग हो सकता है भाई सोसाइटी टू सोसाइटी। लैंग्वेज एक सिंबल्स होते हैं किसी भी नेशन के, और इससे हम अपने मेंटल कैरेक्टर क्या है एक व्यक्ति का जो बोल रहा है वो रिफ्लेक्ट होता है। हमारी नेचुरल सराउंडिंग कैसी हैं वो बताती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल थी निकोला हंस की, ठीक है। लैंग्वेज एज अ कल्चरल कैरियर्स, लैंग्वेज हम जहाँ मर्जी चले जाएँ अपनी लैंग्वेज को लेकर, वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन रिलाई करती है, ठीक है। लैंग्वेज हेल्प्स द स्प्रेडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर। लैंग्वेज से हमारे जो हेल्प होती है स्प्रेड करने में या अंडरस्टैंड करने में किसी भी कल्चर को, कल्चर के जितने भी कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट हैं वो लैंग्वेज से समझे जा सकते हैं। लैंग्वेज जिसमें हमें आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओनली लैंग्वेज टेल्स कि हमारा कल्चर क्या होगा। कल्चर से कल्चर डिफ़र करता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो चप्पे चप्पे में डिफरेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज जो होती है वो हमारे सोशल लाइफ के बारे में, हमारे कल्चरल ग्रोथ कैसा होगा वो हमें बताती है। लैंग्वेज आप देख पा रहे हो कि हमारे कल्चर में फैली हुई एक ऐसी जहर की पूड़ी है जो कि हमें बताती है कि हमें कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ज़्यादा बोलना है, कम बोलना है। मैं ज़्यादा ही बोल दिया। लैंग्वेज जो होता है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एंड कन्वेंस ऑफ ideas. Language gives the capacity to conveying the ideas about the great varieties of things। तो मतलब लैंग्वेज हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। अगर हमें संस्कृत आए तो शायद हम लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएँ। लैंग्वेज ऑफ कोर्स द नॉलेज एंड द इन आवर वर्ल्ड टूडे नॉलेज इज़ वन ऑफ की फैक्टर्स एंड कम्पिटिटिवनेस। आज के वर्ल्ड में अगर हमें कहीं जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, हमें लैंग्वेज में एक महारत हासिल करनी होगी। हमें बोलने आना चाहिए, हमें लैंग्वेज इंग्लिश बोलने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। फास्ट क्विकली हम किसी को समझ पाएँ या अंडरस्टैंड कर पाएँ। बोलने की भी क्षमता हो सकता कि उसे शर्म ना आए कि ये किसको रख लिया। मतलब लैंग्वेज जो है वो हमारी नॉलेज का एक ज़रिया हो सकती है।
नॉलेज को हम ले सकते हैं, हम अपने ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं। फ्रीड कहते हैं कि हम सिर्फ 10% ही अपने दिमाग का यूज़ कर पाते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज 5 से 6, अगर हमें लैंग्वेज 10 लैंग्वेज अगर व्यक्ति को आए तो उसका नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारे कल्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, फिर समझने की कोशिश करता है, एक दूसरे को अपने दिमाग का यूज़ करता है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, उसके न्यूरॉन्स आपस में टकराते रहते हैं, और फिर उससे जो शक्ति है, नॉलेज की एनर्जी है, वो रिड्यूस होती है, या मतलब रिड्यूस नहीं, बढ़ती है, सॉरी, प्रोड्यूस होती है। एंड ग्रोथ भी लेके आती है नॉलेज, सॉरी, लैंग्वेज। आई होप यू विल गेटिंग समथिंग। लैंग्वेज एक यूनिवर्सल अप्रोच है, ठीक है, जो कि हमें आपस में मिलाती है। बिना लैंग्वेज के, अगर हमें शायद लैंग्वेज ना आए तो हम एक आपस में बातचीत ही ना करें, कलेक्टिव मोनोलॉग करने शुरू कर दें। तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो आपस में हम किसी से बात कर पाते हैं, किसी गाड़ी में, किसी ट्रेन में, अगर किसी स्कूल में हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम किसी पूछ रहे, भैया यहाँ से कहाँ पे है वो घर, तो हम ऐसे पूछ लेते हैं लैंग्वेज की बदौलत। तो अगर लैंग्वेज जो है वो हमारी हेल्प करता है, एक यूनिवर्सल अप्रोच है, हमें आपस में संबंध बनाती है लैंग्वेज, यूनिवर्सल अप्रोच। लैंग्वेज एंड ग्लोबलाइजेशन, अब लैंग्वेज ग्लोबलाइजेशन में कैसे काम आ रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप लेके हमें कहीं जाना है, हमें पढ़ने जाना है, हमें एमटेक करनी है या बीटेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज तो सीखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। नॉट ओनली दैट, पीपल living in the same territory use different languages and speak different dialects। तो जो एक ही टेरिटरी के हैं, फिर एक ही लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट डायलैक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं डिफरेंट वर्ल्ड में जाने के। वर्ल्ड हैव सर्व टू लिमिट इंटर ग्रुप कम्युनिकेशंस एंड परपेचुएट सोशल आइसोलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो व्यक्ति को आपस में इंटर ग्रुप में बातचीत करने की मदद करती है। किसी के सोशल आइसोलेशन, कोई व्यक्ति अगर अकेला है तो उसको हम भर सकते हैं लैंग्वेज से, अगर सही बातचीत हो तो। लैंग्वेज इज़ अ ग्रेट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। द assumptions has been made that if the people of the world has same language, it may help a great deal in removing the cultural barrier। ये कहा गया है कि भाई एक कम्युनिकेशन के माध्यम से लैंग्वेज एक ग्रेट मीडियम हो सकता है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं। उसके कल्चरल अगर बैरियर्स हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो वो दूर होते हैं, हम किसी को समझ पाते हैं, अजप्ट कर पाते हैं, किसी की बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, यही लैंग्वेज होती है। ये थे हमारे लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस। तो आपने समझ में आया कि क्या क्या है इसमें लैंग्वेज। चलिए देख लेते हैं फिर से। लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि लैंग्वेज एक्सप्रेशन के लिए काम आती है। लैंग्वेज सोसाइटी में यूज़ होती है। लैंग्वेज डायरेक्शन देती है एक व्यक्ति को, क्या करना है क्या नहीं करना। लैंग्वेज सेंसुअल प्लेजर देती है हमें, मन में मुग्ध करने वाले शब्द होते हैं। लैंग्वेज प्रिजर्व करती है हमारे टेक्स्ट को। लैंग्वेज इंफॉर्मेशन भी होती है। लैंग्वेज से हमारी आइडेंटिटी बढ़ती है। लैंग्वेज और कल्चर कैरियर होते हैं। लैंग्वेज हमारी आइडियाज़ को कन्विंसिंग करती है। लैंग्वेज हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करती है। लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल अप्रोच, यानी कि लैंग्वेज जो होती है वो यूनिवर्सली चलते आ रही चीज़ है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली है, और इसमें और इम्प्रूवमेंट होंगे। आपने सुना होगा कि वो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो सब यहाँ पे देखने को मिलती है। यूनिवर्सल अप्रोच इसलिए कहा गया। लैंग्वेज एंड ग्लोबलाइजेशन, लैंग्वेज में ग्लोबलाइजेशन में लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा हाथ है। जैसे कि हम किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे किस भाषा में हो रहे हैं, लैंग्वेज, कोई ना कोई लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं। तो अब भाई लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या होते हैं कि ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन से तरीके मतलब
वेज कि हम किसी लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं क्लासरूम में, तो क्या बच्चे को जब कोई लैंग्वेज सिखाई जा रही है, अंग्रेजी या हिंदी या कुछ भी भाषा सिखाई जा रही है, तो क्या उसको कौन से ऐसे तरीक़ों से हम उसको समझा सकते हैं? यही क्या होते हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, कोई मदर टंग है, इज कॉट नॉट टॉट बट फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट टू द स्टूडेंट। अब जो मदर टंग है वो नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि वो उसको आती है। जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको हम लेके चलते हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स में। तो भाई लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल किसे कहा जाता है कि जो एक मतलब बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, कि कुछ तरीके, कुछ पैमाने, तो वही होती है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। लिंग्विस्ट जॉन डीवे कहते हैं जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है ओनली व्हेन इट इज़ लिसन। कि जॉन डीवे क्या कहते हैं कि लैंग्वेज तभी एग्जिस्ट करेगी जब आप किसी लैंग्वेज को सुनोगे, आप सुन रहे हो ना, एंड फिर आप उसको बोल के देखोगे, तभी वो एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसको लिखोगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक ही हो जाती है जब आप सुनते हो और बोलते हो, दो चीज़ें करते हो, लिसन करते हो और स्पोकन करते हो। ठीक है, ये होती है लैंग्वेज। द हियरर इज इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। जो सुनने वाला है वो क्या है, इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ naturalness, principle of learning by doing, vocabulary, purpose, imitation, habit formation, motivation and interest, practice, context and situation, mutuality, accuracy, pupil activity, balance approach, mother tongue, oral approach, adapting multiple line approach, and proper order, selection and gradation, connection of life, proportion, language aptitude, maximum of teaching. So ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। अगर हम पढ़ना चाहते हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आज की इस वीडियो में हमने जाना द कंसेप्ट, थोड़ा सा हमने कंसेप्ट देखा, फिर हमने इम्पॉर्टेंस को जाना। इम्पॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स आप लिख के रखिएगा दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को हम और इतना ईजी करके कैसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन।